मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। आज यह वीडियो एक प्रकाशन के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका कारण है गत दिनों अर्थात बीते दिनों में YouTube पर एक वीडियो देखा था जो प्रभु के दास उस विषय पर चर्चा कर रहे थे। वह विषय था कि लोगों को अक्सर यह प्रश्न पड़ता है कि पिन्तेकुस्त के दिन ही पवित्र आत्मा उतरा, ऐसा क्यों माना जाता है और क्यों पिन्तेकुस्त के दिन को ही विशेष महत्व दिया जाता है, जबकि यूहन्ना 20 अध्याय 22 वचन तो कुछ और ही बताता है। हम इस अध्ययन के द्वारा जानेंगे कि इन दोनों में एक बड़ा अंतर है और वह क्या अंतर है और पिन्तेकुस्त का दिन विशेष क्यों है। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। आप सभी से मेरा व्यक्तिगत अनुरोध है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर मैं आप सभी से विनती करता हूं कि इस वीडियो में जो बातें आपके काम की और आत्मिक वृद्धि में लाभकारी है उन्हें स्मरण रखें। जो बातें आपके लाभ की नहीं उन्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम से छोड़ दें। मैं किसी पर अपनी बातें किसी प्रकार से थोपना नहीं चाहता और न ही कोई प्रकाशन अंतिम प्रकाशन होता है। परमेश्वर के एक एक वचन पर अब तक करोड़ों प्रकाशन हो चुके, करोड़ों और आएंगे। मेरी परमेश्वर से यह प्रार्थना है कि मसीह की देह विश्वव्यापी स्तर पर आपसी प्रेम और आत्मिक उन्माद में बढ़ती जाए। प्रभु यीशु के नाम में आमीन के साथ हम इस प्रकाशन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि लिखा है, सब उत्तम बातों में परमेश्वर हाँ और आमीन के साथ शामिल होता है। मेरे प्रियो, यूहन्ना 20 अध्याय 22 वचन इस प्रकार कहता है, यह कहकर उसने उन पर फूंका और कहा, पवित्र आत्मा लो। मेरे प्रियो, सबसे पूर्व हमें प्रभु यीशु मसीह के सभी किरदारों पर लक्ष्य केंद्रित करके एक बार उन सभी किरदारों को एक बार स्मरण करना चाहिए, क्योंकि सारे वचनों के गूढ़ रहस्य यीशु मसीह के किरदार में ही समाहित और सम्मिलित है। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी 33.5 वर्षीय आयु में असंख्य किरदार निभाए हैं। क्या किरदार का संबंध किसी प्रकार के अभिनय को लेकर है? कदापि नहीं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने जिन किरदारों में जीवन व्यतीत किया वे सारे जीवंत किरदार थे। अर्थात उसने रोगियों को चंगा किया क्योंकि वह वैद्य था। उसने लोगों से मित्रता की, यहाँ तक कि पापियों का वह मित्र कहलाया क्योंकि वह मित्र है। उसने भूखों को खाना खिलाया क्योंकि वह जगत का पालनहार भी है। उसने लोगों को जीना सिखाया क्योंकि वह स्वयं अनंत जीवन है। उसने मुर्दों को जिलाया क्योंकि उसे यह अधिकार परमेश्वर से प्राप्त है, मानो तो वही परमेश्वर है। इन सभी किरदारों में प्रमुख किरदार ये है कि वह परमेश्वर का पुत्र है, एक भविष्यद्वक्ता है और सदा काल का याजक भी। वह परमेश्वर का अभिषिक्त था जब संसार में था। आज वह अपने अर्थात प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास करने वालों को अभिषेक करने वाला है, क्योंकि यही शास्त्र लेख है प्रभु यीशु के लिए। इब्रानियों 5 अध्याय 8 वचन इस प्रकार कहता है, पुत्र होकर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी और अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया। मेरे प्रियो, यहाँ मैं प्रभु यीशु मसीह के एक प्रभावी और मुख्य किरदार की आप सभी से चर्चा करना चाहूँगा, जो किरदार है भविष्यद्वक्ताई किरदार, क्योंकि उपरोक्त वचन यूहन्ना 20-22 का सारा भेद यीशु मसीह के भविष्यद्वक्ताई किरदार में छिपा है। आइए हम परमेश्वर के अनुग्रह से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस रहस्य को जानने का प्रयास करें। सारा आदर, मान, सम्मान सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ही का हो, प्रभु यीशु के नाम में। सर्वप्रथम मैं आप सभी के समक्ष यह स्वेच्छा से अंगीकार कर लेता हूं कि निस्संदेह मैं बोलने में निपुण नहीं। इस कारण मुझे प्रकाशन को पहले लिखना पड़ता है, इसके पश्चात मैं उसे पढ़कर रीड करके उसे रिकॉर्ड करता हूं और फिर आप सभी के समक्ष प्रक्षेपित और सार्वजनिक रूप से साझा करता हूं। और यही मेरे लिए अच्छा है और यही भला है, क्योंकि आज के वैश्विक परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखें तो झूठे और भ्रामक उपदेशों और उपदेशकों की तो जैसे बाढ़ आ गई है। और यदि मैं मनुष्यों के समक्ष दोषी ठहरूं तो कोई बात नहीं, परंतु मेरा यह प्रयास हमेशा रहेगा कि मैं प्रभु की उपस्थिति में उस वचन के विषय जिसको पिता परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व दिया है, किसी रीति से दोषी न पाया जाऊँ। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा जानता है कि लोग किस कारण और अपने मन में किस वचन के कारण उस वचन को उपलब्धि मानकर लोगों को वचन को तोड़ना और निश्चिंत रहना सिखा रहे हैं। वह पवित्र शास्त्र का वचन है, मत्ती 5 अध्याय
19 वचन इसे स्पष्ट करता है, जिसमें प्रभु यीशु ने कहा, इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा, परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा वह उन्हें स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। खैर, यह था भ्रामकता के विषय जो आज मसीहियत में फैलाई जा रही है, क्योंकि वे इस वचन का उपयोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए करते हैं, परंतु वे भूल जाते हैं कि जिसने चूना बनाया है उसे आप चूना नहीं लगा सकते। परंतु लोग अपनी ही समझ के कारण परमेश्वर को मूर्ख समझने लगते हैं, परंतु नहीं जानते कि परमेश्वर की मूर्खता भी ज्ञान वालों के ज्ञान से कहीं अधिक बड़ी है। इसीलिए आज भ्रम फैलाने वाले अपने अपने व्यक्तिगत प्रकाशनों के द्वारा बेधड़क झूठ और भ्रम को चाशनी में डुबो कर इतनी मधुरता से परोसते हैं कि कई बार चुने हुए भी बहक जाते हैं। परंतु परमेश्वर का आत्मा, जो समझ और बुद्धि का आत्मा है, सच, सत्य, भ्रम, झूठ और वास्तविकता में भली भांति अंतर करता है। मेरा कहने का उद्देश्य यह है कि वे इस प्रकार की आज्ञा उल्लंघन इस कारण सिखाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जब वे इसकी सज़ा का आकलन करते हैं तो पाते हैं यह सज़ा तो बहुत कम है, तो वे अपना दिमाग इस बात में लगाते हैं कि जब स्वर्ग में हमें कोई बड़ी सज़ा ही नहीं मिलने वाली तो भला हम धरती पर दुख क्यों भुगते, क्यों न हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करके यहाँ भी एक संपन्न जीवन जिए, अर्थात एक लग्जरियस लाइफ जिए। क्योंकि यदि हम धरती पर किसी छोटी से छोटी आज्ञा को तोड़ भी दे या किसी को सिखा भी दे तो कोई बहुत बड़ी हानि नहीं होगी। वे अज्ञानता के कारण ये भूल जाते हैं कि कोई और नहीं परंतु शिक्षक ही शिष्य को परखता है, इसलिए कि वह उनकी शिक्षा पर मोहर लगाए। क्या आप जानते हैं वे अज्ञानता में क्या कर रहे हैं? वे भी एसाव के समान सांसारिक भोग विलास की विषय वस्तुओं के लिए अपने पहलौठे होने का अधिकार अपनी सांसारिक ज़रूरतों और अभिलाषाओं के हाथ बेच रहे हैं, और वे इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। खैर, हम प्रभु यीशु मसीह के भविष्यद्वक्ताई किरदार के विषय चर्चा कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का पूरा भविष्यद्वक्ताई किरदार अन्य सभी भविष्यद्वक्ताओं से बहुत भिन्न है। पुरातन काल के सभी भविष्यद्वक्ताओं की जीवनी को यदि हम टटोले तो वे सभी भविष्यद्वक्ता परमेश्वर की अत्यंत सामर्थ्य आत्मा से परिपूर्ण है। मसीहियत में आज के समय में उपरोक्त शीर्षक का जो वचन है, जिसका संदर्भ हमने यूहन्ना 20 अध्याय 22 वचन से लिया गया है, उसमें अपने शिष्यों को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा फूंक कर पवित्र आत्मा दिया गया। सो कई लोगों, पास्टरों, प्रचारकों, अगुओं, विद्वानों को यह बात स्पष्ट नहीं कि जब पहले ही फूंकने के द्वारा शिष्यों को पवित्र आत्मा दिया गया है तो फिर पिंतीकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा, इस बात को क्यों प्रचार किया जाता है। इस भांति का प्रश्न YouTube पर एक वीडियो के माध्यम से मेरे समक्ष आया, और जो प्यारे मसीह भाई उस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे, उनका अपना मानना था कि जितने उत्तर उन्होंने साझा किए वे संतोषजनक नहीं है। सो इस वीडियो में उनका यह आग्रह था कि यदि किसी के पास कोई अन्य प्रकाशन हो तो कृपया साझा करें और इस गुत्थी को सुलझाने का प्रयास करें। परंतु हम क्या है कि परमेश्वर के भेदों को प्रकट करें। परमेश्वर स्वयं मन और मर्म का ज्ञाता है। मैं क्या हूँ? सृष्टि में अब तक जितने परमेश्वर के सच्चे वचन के प्रचारक हुए, उन अभिषिक्तों के पैरों के नाखूनों में लगी धूल के समान भी नहीं। इस प्रकाशन का सर्वे सर्वा परमेश्वर, परम प्रधान ईश्वर, सेनाओं का यहोवा है, जिसने इस भेद को मत्ती 11:25 के अनुसार, जिसमें लिखा है, उसी समय यीशु ने उनसे कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। सो भेदों को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। सारी महिमा, आदर, मान, सम्मान युगान युग के परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा का हो। सो मेरे प्रिय, शास्त्रों पर आधारित भविष्यद्वक्ताई गुण हम देखते हैं तो पहला गुण है भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले से बताना। दूसरा गुण है लोगों को परमेश्वर के वचन के प्रति सजग जागृत करना। तीसरा गुण है प्रजा में न्याय को सुचारू रूप से स्थापित करना। चौथा गुण है परमेश्वर के आदेशों को लोगों तक पहुंचाना। पांचवा गुण है राजाओं को सुझाव देना।
छठवां गुण है बीमारियों को परमेश्वर की सामर्थ्य से चंगा करना। आठवां गुण है आवश्यकतानुसार परमेश्वर की सामर्थ्य से मुर्दों को जिलाना। नौवां गुण है प्रजा को नियमित रूप से परमेश्वर की आज्ञाओं से अवगत कराना। 10वां गुण है प्रजा के झगड़ों आदि को सुलझाना, जो न्याय भी किया करते थे। ऐसे अनेक गुण भविष्यद्वक्ताओं में होते हैं, परंतु मूसा के समय से एक विशेष गुण भविष्यद्वक्ताओं में पाया जाता है, वह है अपनी आत्मा में से औरों को बांटना, अर्थात अपनी आत्मा में औरों को भागीदार बनाना। मेरे प्रियो, यह प्रायः सभी तो नहीं, परंतु यह गुण विशेष भविष्यद्वक्ताओं में स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है, जिन्हें हम परमेश्वर के बुद्धि के प्रकाश में आगे जानेंगे कि वे प्रभावशाली लोग कौन थे। इनमें सबसे प्रभावशाली सर्वप्रथम व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं प्रभु के प्रिय और नम्र दास और भविष्यद्वक्ता मूसा। हाँ, मूसा ही की संपूर्ण कहानी तो हम जानते ही हैं, जिन्हें हम पवित्र शास्त्र की प्रारंभिक पुस्तकों में पढ़ सकते हैं। हम केवल इस संदर्भ की बातें उन पुस्तकों में से लेंगे। उसके लिए हम गिनती की पुस्तक 11 अध्याय 4 वचन से 27 वचन तक हम पढ़ते हैं तो जानते हैं, और इस संपूर्ण घटना को बाद में अवश्य आप पढ़िएगा। मैं केवल संदर्भ पढ़ता हूँ, जो गिनती 11 अध्याय 16 और 17 वचन में इस प्रकार लिखा है। यह वह प्रसंग है जब लोग मूसा को अत्यधिक परेशान करने लगे, जिसके कारण मूसा भी आपे से बाहर होकर कुड़कुड़ाया, परंतु मूसा का कुड़कुड़ाना स्वाभाविक नहीं, प्रासंगिक एवं दबावजन्य परिस्थिति के दबाव के कारण था। गिनती 11 अध्याय 16 और 17 वचन इस प्रकार कहता है। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएली पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठे कर, जिनको तू जानता है कि वे प्रजा के पुरनिये और उनके सरदार हो, और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ कि वे तेरे साथ यहाँ खड़े हो। 17 वचन, तब मैं उतर कर तुझसे वहाँ बातें करूँगा, और जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उनमें समवाऊँगा, और वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे, और तुझे उनको अकेले उठाना न पड़ेगा। यहाँ मूसा के लिए परमेश्वर की योजना है, परंतु आकर्षण का विषय यह है कि उसी के भीतर से जो उसका आत्मा है वह 70 लोगों में बांटा जाएगा, और उसके बाद भी वह जीवित रहेगा। और यह विशेष भविष्यद्वक्ताई वरदान है जिस पर शायद कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया, और यह परमेश्वर का निज़ाम और उसी की व्यवस्था है कि वह जिस बर्तन में अपनी सामर्थ का कितना अंश सक्रिय रखे। हाँ, आप में भी उतनी ही सामर्थी आत्मा स्थायी रूप से मौजूद है, जिसकी गवाही हम नए नियम में यूहन्ना 3 अध्याय 34 वचन में इस प्रकार कहता है। क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता है, क्योंकि वह आत्मा नाप कर नहीं देता। सो आप में और मुझ में भी वही परमेश्वर का सामर्थ्यशाली आत्मा है, परंतु हमारी सीमा निर्धारित की गई है। परंतु प्रभु के दास मूसा के भीतर जो परमेश्वर का आत्मा था, उससे जिस रोज से मूसा को इस्राएल के छुटकारे के लिए भेजा गया, उसी रोज से वह आत्मा असीम रूप से ही मूसा में कार्यरत था, जिसके विषय हम यह उल्लेख पाते हैं कि प्रभु यहोवा ने मूसा से कहा, मैं तुझे फिरौन की दृष्टि में परमेश्वर ठहराता हूँ। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो आत्मा मूसा में था वह 70 लोगों में बांटा गया, इसे पुख्ता करता है। गिनती 11 अध्याय 25 से 27 वचन इस प्रकार कहता है। 25 वचन, तब यहोवा बादल में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की, और जो आत्मा उसमें था उसमें से लेकर उन 70 पुरनियों में समवा दिया, और जब वह आत्मा उनमें आ गया तब वे नबूवत करने लगे, परंतु फिर और कभी न की। 26 वचन, परंतु 2 मनुष्य छावनी में रह गए थे, जिनमें से एक का नाम एल्दाद और दूसरे का नाम मेदाद था। उनमें भी आत्मा आया, ये भी उन्हीं में से थे जिनके नाम लिखे गए थे, पर तंबू के पास न गए थे, और वे छावनी में ही नबूवत करने लगे। 27 वचन, तब किसी जवान ने दौड़कर मूसा को बताया कि एल्दाद और मेदाद छावनी में नबूवत कर रहे हैं। सो मेरे प्रियो, मिलापोले तंबू के पास तो 68 लोग गए, परंतु उन्होंने भी आत्मा पाया जो गिनती में गिने जा चुके थे, जैसे हमारा नाम भी जीवन की पुस्तक में लिखा जा चुका है, अर्थात स्वर्ग में लिखा जा चुका है।
इसे पुख्ता करता है। लूका 10 अध्याय का 17 से 20 वचन। सो मेरे प्रियो, लूका 10 अध्याय 20 वचन इस प्रकार कहता है कि तो भी इससे आनंदित न हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे गए हैं। सो हमने देखा कि मूसा के भीतर जो आत्मा था, उसी आत्मा में से परमेश्वर ने 70 लोगों में बांटा। कारण पता है क्या है? जो परमेश्वर ने मूसा को ऐसी असीम सामर्थ्य से भरा, वह है कि मूसा परमेश्वर के निकट सर्वदा पवित्र बना रहा। वह परमेश्वर का आदर संपूर्ण भय से करता था, मात्र दिखावे के लिए नहीं। तो इस संदर्भ में हमने देखा, परमेश्वर ने 70 में से किसी को भी व्यक्तिगत रूप से आत्मा से नहीं भरा। मूसा के वसीले से वे मूसा को प्राप्त आत्मा के द्वारा ही उन्हें आत्मा से भरा गया, और उन 70 लोगों के तमाम अच्छे बुरे कामों का फल निश्चित रूप से मूसा पर होगा। इसलिए परमेश्वर ने मूसा से कहा, तू 70 पुरनियों को चुन ले, नहीं तो परमेश्वर मूसा से नहीं तो परमेश्वर स्वयं नाम जाहिर करता, परंतु यहाँ परमेश्वर मूसा की पारखी नज़र का कायल है, और परमेश्वर को मूसा पर पूरा विश्वास है कि मूसा अपनी जिम्मेदारी झटकने के लिए निसंदेह किसी ऐरे गैरे को नहीं चुनेगा, वरन उत्तम से भी उत्तम चुनेगा, क्योंकि वह हृदय से परमेश्वर का भय मानता है और परमेश्वर के मन को वह भली भांति जानता है। सो यह था मूसा का उदाहरण कि कैसे परमेश्वर ने उस आत्मा को जो मूसा में था, उसे 70 लोगों में बांटा। सो परमेश्वर के प्रिय सेवक, दास, भविष्यद्वक्ता मूसा का संदर्भ यहाँ समाप्त होता है। अब मेरे प्रियो, यहाँ से आगे हम देखेंगे दूसरा संदर्भ, जो है परमेश्वर के दिलेर जाबाज भविष्यद्वक्ता एलिया और उसके दास एलीशा के विषय में। इसके लिए हमें फिर एक बार पवित्र शास्त्र की यात्रा पर निकलना होगा। सो हम चलते हैं दूसरा राजा दूसरा अध्याय 1 वचन से 14 वचन तक। इस संदर्भ को आप अपनी रीति पर एक बार अवश्य पढ़ लेना। मैं इस संपूर्ण कथन को संक्षिप्त में बयान करता हूँ। यह कहानी एलिया के सेवा के तत्कालीन अंत और एलीशा की सेवा के प्रारंभिक घटना से है। मेरे प्रियो, जब प्रभु यहोवा अपने भविष्यद्वक्ता एलिया को स्वर्ग पर उठा लेने पर था, तो उसने एलीशा से एक बार कहा, तो यही ठहरा रह, क्योंकि यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है। दूसरी बार वह एलीशा से कहता है, तू यही ठहरा रह, क्योंकि यहोवा मुझे यरीहो तक भेजता है। तीसरी बार एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रह। और एलीशा ने तीनों बार एलिया को एक ही उत्तर दिया, यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। ऐसा एलीशा ने क्यों किया? हम जानते हैं, क्योंकि हमने इस विषय को नियमित रूप से पढ़ा है। अतः दूसरा राजा 2 अध्याय 9 और 10 वचन इस प्रकार कहता है, एलिया एलीशा से कहता है, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं, वह मांग। तुझ में जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। ऐसी मांग एलीशा ने एलिया से की। 10वां वचन इस प्रकार कहता है, इस वचन को रेखांकित करने की आवश्यकता है, अर्थात अंडरलाइन करने की आवश्यकता है। वह कहता है, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो न होगा। आगे की घटना आप लोग विस्तार से पढ़ लीजिएगा। मैं आगे की घटना संक्षिप्त में वर्णन करता हूँ। आगे एलिया और एलीशा को एक अग्निमय घोड़े और रथ ने अलग कर दिया, और एलिया बवंडर में चढ़कर स्वर्ग पर उठा लिया गया। और एलीशा यह कहकर चिल्लाता रहा, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता। अतः इस दुख के कारण कि उसका स्वामी उठा लिया गया, उसने अपने वस्त्रों को पकड़कर फाड़ दिया। उसके बाद जब वह दुहाई दे चुका, उसे उस चद्दर को जो उस पर से गिरी थी, उसने उस चद्दर को अपनी उसी निराशा के साथ उठा लिया। फिर एलीशा यरदन के पार जाने को हुआ, तो उसने उस चद्दर को जो एलिया पीछे छोड़ गया था, एलिया के तन से गिरी थी, उसने उस चद्दर को उठाया और यह कहते हुए यरदन नदी में मारा, कहाँ है एलिया का परमेश्वर?
और ऐसा करते ही यरदन 2 भागों में बट गई और एलीशा थल ही थल पार चला गया। सो मेरे प्रियो, हमने देखा कि कई बार हम में भी परमेश्वर की आत्मा सक्रिय होती है, परंतु जब तक ऐसा क्षण न आए कि हम उस आत्मा का प्रभाव देख सके, तब तक वह शांत रहता है, क्योंकि हम उसे काम में नहीं लाते। परंतु हम देखते हैं कि जैसे ही एलीशा ने उसे क्रिया में लाया, वह आत्मा उसके जीवन में सक्रिय हो गया। मेरे कहने का यह प्रयोजन है कि कोई क्यों न हो जिसने अपने पाप का अंगीकार किया है, प्रभु यीशु को उद्धारक के रूप में स्वीकार किया है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया है, वे सभी परमेश्वर के अभिषिक्त हैं। सब समान रूप से अभिषेक किए गए हैं, परंतु किसी के जीवन में परमेश्वर का आत्मा सक्रिय रहता है, किसी में नहीं। वही जब किसी को परमेश्वर अपने लिए अर्थात अपनी सेवा कार्य के लिए चुनता है, तो उसमें अपनी संपूर्ण सामर्थ्य को प्रकट करता है, जैसा कि पौलुस की जीवनी से प्रकट होता है। यह दूसरा और अंतिम संदर्भ था, ताकि बात संक्षिप्त में समाप्त हो और हम थोड़े से प्रयास से अत्यधिक समझ जाएं। मूलतः उपरोक्त दोनों संदर्भों को प्रस्तुत करने का यह आशय है कि हम उस अर्थ तक पहुँचे जाए, जो उस घटना के वास्तविक अर्थ तक पहुँच जाए कि यह कुल मिलाकर तीनों घटनाएं किस विषय को स्पष्ट रूप से तो नहीं, परंतु गुप्त रूप से दर्शाती है, जिसे हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आत्मा के प्रकाशन से समझ लेते हैं। इन तीनों अर्थात प्रभु यीशु, मूसा और एलिया और एलीशा, ये घटनाएं दिखाती है अगुओं की नियुक्ति और अगले भविष्यवक्ता की भी। मेरे प्रियो, गिनती 11 अध्याय 25 से 27 में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो आत्मा मूसा में था, उसी आत्मा में से 70 पुरनियों को परिपूर्ण किया, जो अगुओं के रूप में चुने गए। मुख्य कारण परमेश्वर की सेवा। फिर मेरे प्रियो, हम देखते हैं एलिया और एलीशा को। दूसरा राजा 2 अध्याय 9 से 10 वचन में हमने देखा, उसने अर्थात एलीशा ने अपने स्वामी भविष्यद्वक्ता से जो मांगा वह पाया, यद्यपि उसने कठिन बात मांगी थी, अर्थात उसकी आत्मा का दूना भाग, और वह उसे मिला। कारण था सेवा, क्योंकि वह निकटतम भविष्य का अगला भविष्यद्वक्ता था, जिसे एलिया से भी अधिक कार्य करने थे, और वह अपने भविष्य के प्रति जागरूक था। इसी कारण वह बिल्कुल सजग था। प्रभु यीशु की घटना इससे भिन्न नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने भी यूहन्ना 20 अध्याय 21 में इसका स्पष्टीकरण पहले से दिया है। उसने कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। और प्रभु यीशु ने उन पर फूंका और कहा, पवित्र आत्मा लो। प्रभु यीशु ने जो आत्मा दिया वह भविष्यद्वक्ताई आत्मा का भाग है, जो प्रभु यीशु को संसार में उनके उद्देश्य पूर्ति के लिए दिया गया था। वैसे ही मूसा को और एलिया को दिया गया था, परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए। तो प्रभु यीशु ने जो आत्मा अपने शिष्यों को दिया, वह एक प्रतिज्ञात अर्थात प्रतिज्ञा किया हुआ पवित्र आत्मा नहीं था। यह वह आत्मा था जिस आत्मा से प्रभु यीशु अभिषेक से परिपूर्ण था, भविष्यद्वक्ता की रीति पर। अब जो आत्मा प्रभु यीशु में जो आत्मा है, उसे वह यह कहकर तो अपने चेलों को नहीं देगा ना, अशुद्ध आत्मा लो। जबकि प्रभु यीशु परमेश्वर का निर्दोष और निष्कलंक मेमना है, तो निस्संदेह उसमें बसने वाली आत्मा पवित्र ही होगी। वह ऐसा प्रासंगिक वचन है, और इसलिए चेलों को प्रतिज्ञात आत्मा प्राप्त करने से पूर्व ही प्रभु यीशु मसीह की आत्मा से परिपूर्ण किया गया, क्योंकि यह अगुओं की नियुक्ति को दर्शाता है। ये अगुओं को नियुक्त करने की रीति है, जिसे हमने मूसा की कथा में भी देखा, और हम जानते हैं कि वे ही चेले आगे कलीसिया के अगुओं के रूप में कार्यरत रहे। अतः अब आपको यह प्रश्न होगा कि चेलों को ऐसी क्या सेवा सौंपी गई जिसके कारण उन्हें प्रतिज्ञात आत्मा मिलने से पूर्व ही भविष्यद्वक्ताई आत्मा से परिपूर्ण किया गया। क्योंकि जैसे मूसा ने 70 अगुओं की नियुक्ति किया था,
प्रजा का भार उठाने के लिए और नियोजन करने के लिए, उसी प्रकार इन 12 चेलों को इस कारण नियुक्त किया गया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करके कि वे उन 120 लोगों अर्थात विश्वासियों को आने वाले उन 50 दिनों तक वचनों से, अनुभवों से, गीतों से, प्रार्थनाओं से उस प्रतिज्ञात आत्मा के उतरने तक कलीसिया को ढाढ़स बंधाए और उन्हें प्रेरित करते रहें, भले कामों के प्रति उत्साहित करते रहें। मूसा की कथा में केवल जवान ही 6 लाख के करीब थे, तो वह संपूर्ण समुदाय कितना विशाल होगा। इस कारण वे 70 अगुए चुने गए, परंतु यहाँ प्रजा की संख्या अर्थात कलीसिया की संख्या इतनी अधिक न थी। तो यदि हम 120 को भाग करें 12 से, तो प्रत्येक चेले पर 10 लोगों को प्रभु में और विश्वास में मजबूत बनाए रखने की जिम्मेदारी थी, ताकि जब तक प्रतिज्ञात पवित्र आत्मा न उतरे तब तक यरूशलेम को कोई छोड़कर न जाए। इसका अर्थ यह है, वे 120 लोग केवल यरूशलेम के ही नहीं, आसपास के नगरों, कस्बों, शहरों के लोग भी थे। इसलिए वास्तविक रूप से पवित्र आत्मा पिंतीकुस्त के दिन ही आया। उससे पूर्व जो चेलों को आत्मा मिला, उसे हम भविष्यद्वक्ताई आत्मा कह सकते हैं, परंतु वास्तविक रूप से और व्यक्तिगत रूप से सदा हमारे साथ रहे वह प्रतिज्ञात पवित्र आत्मा पिंतीकुस्त के दिन ही उतरा, जिसे कोई बदल नहीं सकता। और पहले युग में मेरे प्रियो, परमेश्वर चुने हुओं पर अपना सारा भार डाल दिया करता था और उन्हें अपनी सामर्थ्यशाली आत्मा को स्थापित किया करता था, क्योंकि जो उस सामर्थ्यशाली आत्मा को धारण कर रहा है, उससे परमपिता परमेश्वर ने स्वयं जांच कर, परख कर और हर एक परिस्थिति में विश्वास योग्य पाने के बाद ही वह अपना आत्मा उनमें स्थापित करता है और उस आत्मा को किसी सीमा में नहीं बांधता, वरन वह अपने मूलभूत आकार, प्रकार और प्रभाव में ही होता है। और अन्य लोगों के लिए जैसे जैसे परमेश्वर का जन अपनी बुलाहट और परमेश्वर की योजना को समझना प्रारंभ करता है, जो परमेश्वर की समय सारिणी नियोजन अर्थात जिसे हम टाइमिंग कहते हैं, सो परमेश्वर अपनी टाइमिंग से काम करता है। ऐसे कई उदाहरण हम देखते हैं। कई भविष्यद्वक्ता हुए जिन्हें परमेश्वर ने अपने समय के अनुसार इस्तेमाल किया। निर्भर करता है हम अर्थात किस प्रकार सीखना चाहते हैं। हम प्रेम से आज्ञा पालन सीख जाए तो ठीक है, यदि ऐसा नहीं होता तो परमेश्वर अपना तरीका बदलता है, परंतु योजना कभी नहीं बदलता, जैसा कि हम जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर जब तक एक से सेवा करवा रहा है तब तक दूसरे को तैयार कर रहा होता है। एक तरफ जिस पर्वत पर मूसा परमेश्वर से आज्ञाएं प्राप्त कर रहा था, वही उसी पहाड़ पर मूसा का उत्तराधिकारी भी तैयार हो रहा था, यहोशू, जिससे परमेश्वर यह कहता है, हियाव बांध और दृढ़ हो, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूँगा। मूसा के साथ ही एक और परमेश्वर मूसा का इस्तेमाल भी कर रहा है और दूसरी ओर यहोशू को गुप्त में तैयार भी कर रहा है। यह कितना ही अद्भुत है। क्या गजब की व्यवस्था और निज़ाम है उस परमपिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, सेनाओं के यहोवा का, उस एलोहिम का, जिसने 6 दिनों में सारी सृष्टि बनाई और 7वें दिन विश्राम किया। मूसा की कथा में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू 70 पुरनियों को चुनकर मिलाप के तंबू के निकट आ, और नए नियम में भी ऐसा ही है। प्रभु यीशु हमारे लिए मिलाप का तंबू है, जिसमें होकर हमारी पिता तक पहुंच हो सकती है, क्योंकि वही मसीह अर्थात यीशु हमारी और हमारे हर एक विषय वस्तु वरन सारे संसार के प्राणों के छुटकारे के लिए उत्तम जामीन ठहरा, जिसकी धार्मिकता के बिना हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट जा ही नहीं सकते, क्योंकि हम अब परमेश्वर का अनुग्रह केवल उसके पुत्र के कारण है। हम पर अब परमेश्वर का अनुग्रह केवल उसके पुत्र के कारण है, हमारी योग्यता के कारण नहीं। और वहाँ मूसा की कथा में परमेश्वर कहता है, मैं मिलाप वाले तंबू के पास तुझसे बातें करूँगा और तुझ में जो आत्मा है उसमें से उन 70 पुरनियों में संभाऊँगा। परंतु आइए हम जानते हैं प्रभु यीशु के संदर्भ में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। कहता है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ भी लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है, और
मूल वचन पर हम चिंतन कर रहे हैं, अर्थात यूहन्ना 20 अध्याय 22 वचन। पहला वचन मेरे प्रियो जो हमने पढ़ा, आत्मा तो जीवनदायक है, वह यूहन्ना की पुस्तक उसके 6 अध्याय 63 वचन में है। सो मेरे प्रियो, जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। और जिस मूल वचन पर हम चिंतन कर रहे हैं, अर्थात यूहन्ना 20 अध्याय 22 वचन में कहता है, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। वहाँ मूसा के साथ परमेश्वर बादल में होकर बात कर रहा था, अर्थात वचन। यहाँ चेले कितने अधिक भाग्यशाली ठहरे कि परमेश्वर बादल में नहीं, अपने पुत्र के स्वरूप में खुद आमने सामने बातें कर रहा था। जो मिलाप वाला हमारा तंबू भी है, जो परमेश्वर की ओर से नियुक्त है। आत्मा वास्तविकता में क्या है? परमेश्वर का वचन ही है। हमने ऊपर वचन में देखा, अर्थात वचन ही आत्मा है, जो यूहन्ना 6 अध्याय 63 वचन में लिखा है, जो कहता है, जो वचन मैंने तुमसे कहे वे आत्मा भी है और जीवन भी। इस कारण आज भी कई लोगों को यह भ्रम होता है कि आत्मा उनके जीवन में, अर्थात पवित्र आत्मा उनके जीवन में है या नहीं। तो आज वे लोग जान ले, परमेश्वर का वचन ही आत्मा है और वचन को नियमित रूप से पढ़ना और उसके अनुसार चलना ही आत्मिक जीवन कहलाता है। और जो वचन से परिपूर्ण है वह आत्मा से परिपूर्ण है। यदि कोई परमेश्वर के वचन को नियमित रूप से पढ़ता और उस पर मनन करता और उसके अनुसार चलता है, और जिसमें परमेश्वर के वचन को अपने मन में संग्रह कर लिया है, वह आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है। तब वह उन वचनों को काम में लाना जान लेता है, तो वचन जो आत्मा है सक्रिय हो जाता है और उस परिस्थिति में उसकी सहायता करता है। जब आपका अपना शरीर ही परमेश्वर का मंदिर हो, आपका हृदय परम पवित्र स्थान और मिलाप का तंबू, जहां प्रभु यीशु मसीह के अंगीकार के द्वारा हृदय के भीतर प्रकाशित वाक्य 3:20 के अनुसार वह हमारे भीतर वास करता है। और जब वास करता है तो वह एक अंतर हृदय सभा आयोजित करके हमारे पिता से मेल कराता है। और जहाँ पिता पुत्र हो, पवित्र आत्मा कदापि दूर नहीं रह सकता। वह तो पहले से हमारे साथ नियमित संगति करने को व्याकुल रहता है कि वह हमारा संपूर्ण मार्गदर्शन किया करे। हम नए नियम में पतरस और फिर कर्नेलियुस की घटना को देखते हैं। पतरस ने सुसमाचार सुनाना आरंभ ही किया था कि इससे पूर्व कि वह समाप्त करता, कर्नेलियुस और लगभग वहाँ वचन को सुनने वाला प्रत्येक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर गया, क्योंकि उन्होंने जो कुछ सुना उसे बिना संदेह अपने जीवन में अंगीकार किया और वचन ने आत्मा का स्वरूप धारण किया। उन्होंने सच्चाई से वचन को सुना और वह सक्रिय हो गया। अतः मैं आखिर में यह कहना चाहूँगा कि वचन के स्वरूप में पवित्र आत्मा सदा सर्वदा विराजमान रहता है। पिंतेकुस्त का दिन केवल एक भविष्यवाणी के वचन पूर्ति का एक चिन्ह है। जो योएल की पुस्तक 2:28 में कहा गया था वह पूरा हो चुका है कि परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा जो उसके पुत्र और भविष्यवक्ताओं के द्वारा की थी वह पूर्ण हो चुकी है। अंत में इतना कहना चाहूँगा, हम कुछ नहीं जानते परंतु परमेश्वर का आत्मा सब कुछ जानता है। हमें व्यर्थ किसी बात पर फूलने का कोई अधिकार नहीं। यदि परमेश्वर का आत्मा न चाहता तो हम कभी इस रहस्य को जान नहीं पाते। यह कोई संसार का अंतिम प्रकाशन भी, मुझसे पहले भी कई अन्य लोगों को विभिन्न प्रकाशन मिले होंगे, आगे भी करोड़ों अन्य प्रकाशन संसार में आएंगे। इसलिए मैं आपको अपनी इच्छा और वचनों के ज्ञान के आधार पर छोड़ देता हूँ। और यही उचित भी है कि किसी पर यह दबाव कभी नहीं डालूंगा कि यही सत्य प्रकाशन है, परंतु मैं तो यह चाहूँगा कि हर एक मनुष्य झूठा और परमेश्वर और उसका सदा ठहरने वाला वचन सच्चा ठहरे। इसलिए मेरा आप सभी से व्यक्तिगत निवेदन है, परमेश्वर की दया स्मरण दिलाते हुए कि जो बातें आपके लिए आत्मिक लाभ में सहायक सिद्ध होती है उन्हें स्वीकार करें और जो अनुचित लगती है उन्हें प्रभु यीशु के नाम से छोड़ दें। टिप्पणियों का बॉक्स खुला है। आपकी कोई प्रतिक्रिया या सुझाव हो तो अवश्य दें, जिससे मेरी भी आत्मिक उन्नति हो। टिप्पणियों में व्यर्थ का वाद विवाद करने
करके अन्य विश्वासियों के लिए ठोकर का कारण न बने। प्रभु में हियाव बांधे रहें, सदा प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में निरंतर बढ़ने का प्रयास करते रहें। लोगों की निंदा, दासों की निंदा, औरों से तुलना करना, किसी को अकारण सच्चा या झूठा ठहराना, हम सभी से दूर रहें। वचन कहता है, शीघ्र किसी का न्याय न करो, क्योंकि आज कोई किस परिस्थिति से गुजर रहा है और उसके जीवन में परमेश्वर की क्या योजना सक्रिय है यह आप नहीं जानते। इसलिए जो आप नहीं जानते कि गुप्त में क्या चल रहा है, किसी की प्रकट रूप में परिस्थिति देखकर न्याय न करें। ऐसा न हो कि आने वाले समय में हमें अपने ही विचारों और शब्दों पर शर्मिंदगी हो। क्योंकि कुलुस्सियों 3:25 क्या कहता है, आप स्वयं पढ़ें। परमेश्वर आप सभी पर बहुतायत की आशीष बरसाए। सारी महिमा, आदर, मान, सम्मान जीवते ईश्वर परमेश्वर सेनाओं के यहोवा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।